हाँ, प्रधानमंत्री तक सब आप ही के वोट से चुने जाते हैं, तब काहे नहीं रोक लगा दी? ऐसी बात नहीं है। देखिए ये हम बच्चे नहीं जीत सकते, चमार कोल है बात में नहीं जीत सकते हैं। सर आप पूछो मैडम कहिए, चमार कोल बेचारे वो मरे जा था, दबाए जा था, ऐसे वोट दबाव बस आप ही के लिए तो इतने एक्ट पारित किए गए हैं, इतने सारे की हरिजन एक्ट कुछ नहीं करे हैं। हरिजन एक्ट आप ही के लिए पारित किया गया? हमारे हरिजन एक्ट के लगा है जा क्यों यही रुपया था, हरिजन एक्ट तेरे ही नहीं करा दी जाए। हम नहीं बताते हैं, हम सही बात बताते हैं। मैं अमीषा चौहान आप सभी के सामने आई हूँ वापस। आपको मैटर बता दूँ, यहाँ पे मैटर चल रहा है कि महंगाई सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि महंगाई जो इस समय बढ़ गई है उससे आम जनता पर कितना असर हो रहा है। और एक बुद्धिजीवी वर्ग, जो जिस जगह पे मैं हूँ वो एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। कलेक्ट्रेट ये क्षेत्र है जहाँ पे कहा जाता है कि सभी लोग काफ़ी समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग है। तो आज हम जानते हैं यहाँ पे कि आखिर महंगाई पे का इन पे क्या असर हुआ है। आइए सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? नगेन सिंह चौहान। महंगाई, कोरोना के बाद अचानक से महंगाई, इतनी बड़ी महामारी, फिर लोगों को इतने दिनों तक बिना काम के रहे लोग, उसके बाद अचानक से महंगाई, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लोग तो पढ़े लिख के बेरोजगार हैं, है ना। पढ़े लिखे हुए बेरोजगार हैं, जो धंधा बिजनेस कर रहे हैं वो धंधा बिजनेस में भी इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोगों को जीना खाना हराम। नहीं तो सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया गया है। क्या व्यापारियों के लिए किया गया है? जिसका कूपन बना था उसका 1 रुपये किलो गल्ला दिया जाता था, उसका कूपन में तीसरे महीने आईडी उसकी चेंज कर दी जाती है, उसको गल्ला नहीं दिया जाता है, हैं? तो वो एक आदमी अपने आईडी के लिए 1 महीनों 1.5 महीने 15 दिन पर 20 दिन तक परेशान हो जाता है। तो ऐसा कर्मचारियों से क्या लेना देना है? और क्या तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही? कोई मदद नहीं की जा रही है। जो मदद की जाती है बीच वाले लोग खा जाते हैं। तो कारण क्या मानेंगे? सबका कारण क्या मानेंगे? सबका कारण मानेंगे ऊपर, सबसे ऊपर वाले मंजिला को। इसके लिए कि नीचे से जो बोला जाता है वो ऊपर वाले को सुनना चाहिए। ऊपर वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं तो आप बताइए कि क्या मोदी सरकार में प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, हाँ? वो आपके यहाँ पैसे पहुँचाने आएंगे? पैसे पहुँचाने नहीं आएंगे तो अनाज पहुँचाने आएंगे? अनाज पहुँचाने नहीं आएंगे, लेकिन रिकॉर्ड तो देखना चाहिए ना उनको कि मतलब कितने आदमी का गल्ला दिया जाता था, कितने आदमी का इस महीने में घटाया गया, किस महीने में बढ़ाया गया। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, हाँ? माना कि आप किसी बड़े पद पे हैं, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, तो आपको रजिस्टर तैयार करके दे दिया जाएगा? तो हमको रजिस्टर दे दिया जाएगा तो हम अपने हिसाब से डील करेंगे उसको। हम अपने हिसाब से डील करेंगे, अपने नीचे वाले को डील करेंगे, ऊपर वाले को डील करेंगे। यहाँ से रजिस्टर बना के भेज दिया जाता है। यहाँ से रजिस्टर बना के भेज दिया जाता है कि ये काम दे दिया है। अब यहाँ से जनता को नहीं मिल रहा है तो जनता को आवाज उठानी चाहिए ना। जनता को आवाज उठानी चाहिए, जनता आवाज उठा रही है, लेकिन बीच वाले लोग आगे घूस खा के रोक दे रहे हैं। तो क्या करेगा जनता? क्या करेगी? शासन प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी बोले थे कि जो BPL धारी हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, उनको निराश्रित पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से भाषण में बोला जाता है कि 60 साल के ऊपर वाले को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, विधवा पेंशन दिया जाएगा, हर चीज़ ठीक है। लेकिन वहाँ से लिखित आदेश दिया जाता है, लिखित आदेश ये दिया जाता है कि BPL धारी को ही वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जनता के सामने बताने के लिए कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और है। तो इसका कारण क्या मानेंगे आप? इसका कारण वही मानेंगे कि जो सबसे ऊपर में बैठा है वही आंख बिचौली खेल रहा है। तो फिर इसका सार तो यही निकला ना कि बीजेपी सरकार गलत कर रही है तो गलत साबित हो रही है। उसमें क्या है? चुना तो आप ही ने है। आम जनता इतने सालों से चुन रही है। इतने सालों से चुन रही है, ये बात सही है, लेकिन हर साल यही गलती हर बार आ रही है। नहीं भाई, हम भी चुन रहे हैं, आप भी चुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो आंख मिचौली खेलना चालू कर दिए हैं उसको अब सुधारने की कोशिश करें। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र त्रिपाठी है। तो ये महंगाई, जैसे कोरोना महामारी, उसके बाद काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन, अब लॉकडाउन के बाद आई है महंगाई, इन सब का क्या असर देखने को मिल रहा है? वो असर कोरोना का ही है, वैश्विक मंदी के कारण।
वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई है, महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव भी कुछ बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको मिल रहा है। ये बात गलत ऐसा है। जनता के द्वारा कहा जा रहा है। ये बात गलत है। अर्थव्यवस्था किसी देश विशेष के द्वारा संचालित नहीं होती, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था है, चाहे वो भारत की हो और चाहे अमेरिका की हो, चाहे दुनिया किसी देश की हो। उस व्यवस्था के थ्रू ही संचालन हो सकता है। जो और ये कहना कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी के बाद हाँ। और फिर महंगाई आने के बाद ये बताइए कि जो आम जनता है, जो छोटे किसान हैं, जो किसान नहीं कहूँगी, ये कहूँगी मजदूर हैं, जो मजदूर हैं उनकी महीने की कमाई 2 से 3 हज़ार रुपये है। फिर वो 900 रुपये का अगर सिलेंडर भराएंगे तो फिर वो कैसे खाना खाएंगे, आप बताइए। अनाज कैसे खरीदेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीडीएस सिस्टम के थ्रू उन्हें फ्री अनाज दिया जा रहा है। जी। हाँ, गैस और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं, जो थोड़े से ऊपर दर्जे में आते हैं, उनसे थोड़े से ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं वो जो है इंडिया के बाहर रेगुलेट होते हैं। पर उसके टैक्स तो सर यहाँ नहीं, टैक्स रेगुलेशन इधर है, तो इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए टैक्सेशन करना पड़ेगा। तो ये छोटे वर्ग को नहीं झेलना पड़ेगा। नहीं, जान नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि एक लिमिट होनी चाहिए। ये बात सही आप कह रहे हैं। जब बजट आया है तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि मध्यम वर्ग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं, मतलब अच्छी चीजें कुछ भी नहीं हुई है। हमने पूरा पढ़ा है। तो जी, आपने पढ़ा है जी, तो उसमें यह है कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। सिर्फ व्यापारियों के लिए काफी सुविधाएं दी गई हैं, पर वो भी बड़े व्यापारियों के। ये विरोधियों की भाषा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है केवल मध्यम माने एक वर्ग को छोड़ दिया गया। मध्यम वर्ग जो एक छोटी गाड़ी से चलता है, एक स्कूटर से चलता है, वो पेट्रोल 100 रुपए खरीदेगा, वो 150 रुपए तेल खरीदेगा। ये चिंता का विषय है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बढ़ रहे हैं, कौन करे और उसका हल कौन निकाले? गवर्नमेंट करेगी भाई, और राज्य के मुखिया करेंगे भाई, जिनके ऊपर दायित्व तो है। हमारे राज्य के मुखिया ये कहते हैं कि हमारे जो हमारा राज्य है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो हमारे भांजे भांजिया, हाँ। इतने सारे लोग रह रहे हैं, क्या उन्हीं से पूरा टैक्स वसूला जाएगा? और वो भी जो मध्यम वर्ग में आते हैं उनको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस शासित राज्यों में, चाहे वो केरल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ रेगुलेशन कौन करता है? वहाँ बजट सत्र तो भारत का निकलता है। बजट जो निकला है वो पूरे भारत का है, तो केरल के लिए अलग से थोड़ी निकाला जाएगा। नहीं, आपको समझना होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी आते हैं उसमें जो बैट माने स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं, तो कांग्रेस शासित गवर्नमेंट में बैट क्यों नहीं हटा दिया जाता? वो क्यों 100 रुपए दे रहे हैं? कांग्रेस की सरकार थी जब भी, पहले ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा था कि इतना महंगा ना तो सामान कोई भी था और ना पेट्रोल। इसलिए नहीं था कि सांसद और मिनिस्टर से लिखवा के गैस सिलेंडर कनेक्शन मिलता था, 5 लोगों को गैस सिलेंडर मिलता था, तो महंगाई कहाँ से होगी? आज तो सिलेंडर इतने सारे लोगों के पास। सिलेंडर गैस, आपने सिलेंडर दे दिया, गैस खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं, क्या करेंगे? नहीं, पैसे हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सिलेंडर नहीं यूज कर रहा है। गरीब जो मजदूरी करता है, क्या उसके पास है इतने पैसे कि वो सिलेंडर भरा ले? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग जितने भी वो हैं, ठीक ना? और कांग्रेस ने जो भी अपना ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे जो लिस्ट बनी है, ये कांग्रेस के जमाने करोड़पति गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ये फॉल्ट जो है वो उसको ये लिस्ट रिवाइज होनी चाहिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। तो 15 साल से अभी तक ये नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? नहीं, हो पाया क्यों नहीं हो पाया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लिस्टेड हैं गरीबी रेखा के नीचे, कुछ ऐसे पात्र हैं जिनको जो है नहीं मिलना चाहिए। और आज तो पात्र लोग भी हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो ये जो खाए हैं ये कौन बांटेगा? तो क्या गरीबों से ही बांटा जाएगा? नहीं, गरीबों से बांटा नहीं जाएगा। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो देखे, उस पर सेंसस करे कि भाई इन लोगों के ऊपर लगाम लगे कि हम इनको हटाया जाए। कब होगा? जनता जब तब एकदम त्रस्त हो जाएगी तब? नहीं, जनता त्रस्त है, आंदोलनरत हैं लोग, इस पे कोई सलूशन निकलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कहते हैं कि महंगाई, हम आपको बता दें कि गरीब ना किसी पार्टी का है, बस आम है और गरीब है।
तो उसका क्या सोल्यूशन है? आप बीजेपी ये आप नहीं कह सकती, ये विवेकानंद के जमाने की बात थी नहीं आज कि जब लोग कहते थे कि मैं राम कहूँ या कृष्ण कहूँ। आज यहाँ लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस का हूँ, मैं भाजपा का हूँ। बिल्कुल नहीं। आप एक गरीब गांव के गरीब घर में चले जाइए, जितनी राजनीतिक चेतना आपको नहीं होगी, एक गरीब और अनपढ़ की राजनीतिक चेतना के बारे में आप जाके पूछ लीजिए। तो फिर भी वो ऐसी सरकार के तो वो क्यों वोट देता है? वो वोट क्यों देता है? वोट तो आप न दे, वोट जो वोट मार के लेते हैं, क्यों वोट न दे? नहीं, आप ये बताइए, जब मार के वोट लेते ठाकुर का मेरे गली होकर नहीं करी काट यार। तो ये बताइए हमको वोट आपका देंगे नाम क्या है? तो। नाम क्या है? नाम क्या है ये बताइए। हमारा नाम धोखिया साकेर नौड़िया। ठीक है, लाठी खाई, डंडा खाई, चप्पल खाई, गाड़ी पाई। तो फिर वोट काहे देती हैं? वोट क्यों नहीं बता तो रहे, वोट नहीं तो कहीं हम मदर चौथ काल नहीं करे ना, एक काल निकल गोड़ काट लिया। हमारी जमीन है का वही को इनकी जमीन है ठाकुर बामन की, हमारे कहाँ चमार कौल की जमीन है। आखिर आप सहना किसको पड़ेगा? सरकार हम पर चमार खोल चाहत लेगा या मार गाड़ी चमार खोल सह रहे हैं, अब नहीं तो गरीब सह रहे हैं। आवाज काहे नहीं उठाई जा रही है? तो आवाज निकालते हैं तो निकाले नहीं पाते ना, मडल हो जाती है, मडल हो जाती है। गाँव में वोट ना दे ही तो मडल करके मर्डर ही चौहान बामन। आज आप बोल रही हैं तो क्या कल आपका मर्डर हो जाएगा? के का मर्डर हो सकता है कि गाड़ी दे सकते हैं कि मादर चौथ बता रहे हैं मैं मादर चौथ मेरे कहाँ रहे थे, चले काज भला उठते तो बताओ तो का हमको धीरौनी देवे कहीं कभी मार सकते हैं, पे बोलने को तो मानेंगे नहीं। आप भी आम जनता काल मरना है तो आज भी मर जाएंगे। कल सरकार की नजर में ठाकुर हैं चाहे आप हैं, सब बराबर हैं। नहीं बराबर नहीं है, सब बराबर हैं। आप भी वही केस लड़ सकती हैं, वो भी केस लड़ सकते हैं। नहीं लड़ सकते तो हमारे पैसा नहीं है लड़ने का, हमारे दम नहीं है कर। सरकारी वकील रखती है, आप रखिए सरकारी वकील उसका बोलेगी जिसके पास पैसा देंगे कि हम बोलेगी। सरकार में फायदा ही बताओ। कुछ हमको सरकार में कुछ फायदा नहीं, हमारा गरीब के घर पर है। वोट बताते मारे जाते हैं तो वोट देना पड़ता है जबरदस्ती। आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र में ठाकुर को आप देती हैं, जब विधायक चुने जाते हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री तक सब आप ही के वोट से चुने जाते हैं, तब काहे नहीं रोक लगाते? ऐसी बात नहीं है, देखिए ये हम बच्चे नहीं जीत सकते, चमार कोल है बात में नहीं जीत सकते हैं। सर आप पूछू मैडम कहिए, चमार कोल बेचारे वो मरे जा था, दबाए जा था, ऐसे वोट दबाव बस आप ही के लिए तो इतने एक्ट पारित किए गए हैं, इतने सारे की हरिजन एक्ट कुछ नहीं करे हैं। हरिजन एक्ट आप ही के लिए पारित किया गया। हमारे हरिजन एक्ट के लगा है, जा क्यों यही रुपया था हरिजन एक्ट तेरे ही नहीं करा दी यार। हम नहीं बताते हैं, हम सही बात बताते हैं। मार के जाएंगे तो रुपया उड़ देंगे ठाकुर बामन, हरिजन एक्ट तलग तेरा ही ना।